नमस्कार दोस्तों, मैं देव सिंह यादव। वो किसी ने कहा है कि एक अध्यापक राजा नहीं बन सकता, बट आपको, आपके बच्चों को राजा बना सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए YouTube चैनल पर एक वीडियो बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए लेके आया हूँ। इसमें देखिए, बिना गुणा के गुणनफल कैसे निकालें। देखिए, फिर से देखिए, बिना गुणा के गुणनफल कैसे निकालें। छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़ी संख्याओं में गुणा नहीं कर सकते। अब गुणा भी करते हैं तो उसमें देर होती है, समय की। जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो उनके पास समय की बहुत कमी होती है, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो गुणनफल हम कैसे निकालें, इसके लिए आप देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये छोटी संख्याएँ हैं, 10 गुणा 10, 20 गुणा 20, 30 गुणा 30, 50 गुणा 50। अब बड़ी संख्याएं आती हैं तो समस्या खड़ी होती है। ये तो नॉर्मल है, तो इसके लिए एक मैं विधि बता रहा हूँ कि मान लीजिए दोनों संख्याओं में 2 जीरो लगे हुए हैं, ये दोनों जीरो हैं। हम इन दोनों जीरो को इधर ले आते हैं, 2 शून्य लिख लिए। अब ये देखिए, अब 1 गुणा 1 रह गया। इन संख्याओं में 1 1 बचता है दोनों तरफ, तो 1 1 की गुणा करते हैं तो 1 एकम 1, उधर दाईं सौ हो जाते हैं। देखिए, ऐसे ही दूसरी 20 गुणा 20 की, दोनों शून्य हम इधर ले आते हैं, ये दोनों शून्य हम इधर ले आते हैं और आसान तरीके से कर देते हैं, 2 दूनी 4 आ गया। ऐसे ही 30 गुणा 30 में तो दोनों शून्य हम इधर ले आते हैं, 3 तियाँ 9। ऐसे ही इस तरह से हम करते हैं। अब मान लीजिए 10 गुणा 500 की हमें करनी है, तो हम पहले इसको कर देते हैं 50 गुणा 50 की, तो 2 शून्य ले आए, 5 25, 2500 हो गया। अब ये 10 गुणा 500 है। यही विधि सभी संख्याओं में हम करते चले जाएंगे। मान लीजिए इसमें 3 शून्य हैं दोनों संख्याओं में, तो तीनों शून्य को हम इधर ले आते हैं, 5 एकम 5 इधर लिख देते हैं। अगला है 50 गुणा 1000 की हमें गुणा करनी है। मान लीजिए कोई बड़ी गुणा आ जाती है, तब भी नियम यही है, सारे शून्य को इधर ले आते हैं। 3 शून्य इसमें है, 1 उसमें है, तो 4 शून्य हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचता है 5 गुणा 1, 5 एकम 5। ऐसे ही 100 गुणा 100 की हम चारों शून्य इधर ले आते हैं। अब हमारे पास 1 गुणा 1 बचता है। इस तरह से अब ये देखिए, 3000 गुणा 25 की हमें करनी है, तो तीनों शून्य हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 25 तियाँ 75। आप करके देख लीजिए, गुणा करके आंसर बिल्कुल यही आएगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा। 900 गुणा 90 की हम 3 शून्य इधर ले आते हैं, 9 नेम 81। 500 गुणा 120 की करनी है, तो हम तीनों शून्य इधर ले आते हैं, दोनों संख्याओं के, 2 ये 1 ये। देखिए, तो अब हम 12 पंजे 60। इसमें हमारे पास 5 शून्य हैं, 2 इसके 3 उसके, तो 5 शून्य हम इधर ले आते हैं। अब हमारे पास 15 और 4 बचते हैं, तो 15 चौका 60। इसी तरह 6000 गुणा 1400 की हमें अगर करनी है, तो हम 5 शून्य इधर ले आते हैं। अब हमारे पास बचता है ये 14 गुणा 6, तो 14 पंजे 7, 14 छंग 84। देखिए कितनी जल्दी ये गुणा हो गई, गुणनफल आपके सामने है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर गुणा करके दिखाता हूँ। जैसे इसकी गुणा करके दिखाता हूँ, 3000। देखिए इसमें कितना समय निकलता है, बच्चे का समय। ये देखिए, बच्चे का समय बर्बाद होगा इसमें। इतना हम अगर गुणा करेंगे तो पेज भी ख़राब होगा और समय भी। 5 शून्य 5 शून्य 5 शून्य 5 तियाँ 15, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 तियाँ 6। अब देखिए इसमें कितना समय गया, पेज भी ख़राब हुआ। 6 1 7, ये आंसर आया। ये गुणा करके ये आंसर आया। अब बिना गुणनफल के ये भी आया। तो दोस्तों, YouTube चैनल पर जाइए, देव सिंह टीचर के नाम से आईडी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं बच्चों से संबंधित सारी वीडियो भेजूँगा। धन्यवाद।